हेलो, हाय, नमस्ते टू ऑल माय सोल फैमिली। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं प्रार्थना करती हूँ कि यूनिवर्स का आशीर्वाद आप सबके साथ हमेशा हमेशा बना रहे और हमारे गुरु माता जी के ऊपर भी। और मैं आप सबके सामने एक बार फिर हाजिर हूँ एक और नई विजडम, नया नॉलेज लेकर। ये आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। इन जो कैटेगरी मैं आपको बताऊंगी, इन कैटेगरी में आप अपने आप को सर्च कर सकते हैं कि व्हाट कैटेगरी स्टार सीड यू बिलोंग्स। ओके, तो थैंक यू गुरु माता मेरा ये वीडियो शेयर करने के लिए, क्योंकि ये बहुत हेल्पफुल रहने वाला है और स्टार सीड्स एंड लाइट वर्कर के बारे में के लिए, क्योंकि मैं आज जो टॉपिक लेकर आई हूँ वो ऑल अबाउट स्टार सीड्स एंड लाइट वर्कर्स ही है। ओके, हमारे यूनिवर्स में बहुत सारे स्टार सीड लाइट वर्कर्स हैं, लेकिन उनमें से जो खास हैं उनके बारे में मैं आज डिटेल में मेंशन करूंगी कुछ बातें। बिकॉज बाकी जो हमारे फीलियंस हैं या रेप्टिलियंस हैं या ब्लू एवियंस हैं, दैट ऑल आर रेसेस फ्रॉम दीज स्टार सीड्स। ओके, बट जो मेन है उसके बारे में डिटेल में आपको बताऊंगी, बिकॉज ऑल दे आर रेसेस। ओके, तो रेसेस इतना मायने नहीं रखते हैं, दे आर ओनली ब्लू प्रिंट ऑफ दीज स्टार सीड्स। ओके, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि स्टार सीड्स क्या है। तो स्टार सीड्स वो सोल है जो बहुत ही हायर डायमेंशन से बिलोंग करती है या किसी अनदर प्लैनेट, गैलेक्सी, डायमेंशंस, इवन रियलिटीज में बिलोंग करती है। इनका इनकारनेशन हाई डायमेंशंस में होता है। ओके, उनका मेन पर्पस एक ही है। जितने भी स्टार सीड्स हैं हमारे लाइट वर्कर्स से, इनका पर्पस एक ही है, वो है हमारी मदर अर्थ की, हमारी प्लैनेट अर्थ की कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को रेज करना या चेंज करना या एलिवेट करना, वॉट एवर यू से। ठीक है, बाय स्प्रेडिंग देयर आइडियाज, स्प्रेडिंग देयर नॉलेज, हाई एनर्जीज, हाई वाइब्रेशंस। तो इनका काम यही होता है, हमारी जो एट प्रेजेंट जो मदर अर्थ की हमारी एनर्जी है उसको और हाई डायमेंशंस में पहुंचाने के लिए ये उस तरह से वर्क करती हैं हमारे यूनिवर्स के लिए। ओके, तो आज मैं बात करूंगी the list I mentioned: Pleiadians, Sirians, Lyrians, okay, Andromedans, Arcturians, Orions, Avians. Okay, then after मैं थोड़ा सा बताऊंगी आपको डिटेल में इंडिगो चिल्ड्रन, क्रिस्टल चिल्ड्रन, रेनबो एंड डायमंड चिल्ड्रन के बारे में। ओके, तो सबसे पहले मैं बात करूंगी अबाउट सीरियंस। तो जो सीरियंस की जो शील्डिंग होती है वो ब्राइट वाइट कलर की होती है। सीरियंस की ट्रेट्स क्या हैं? इनकी हीलिंग पावर बहुत अच्छी होगी। ठीक है, टेलीपैथी की इन्हें बहुत पसंद होता है, टेलीपैथी करना। एंड इन्हें ना एक्वाटिक बीइंग या ओशन से बहुत लगाव होता है। इन्हें समंदर किनारे रहना या समंदर को देखना या उसका साउंड इन्हें बहुत पसंद होता है। और ये इंटरनल वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। इनका इंटरेस्ट साइंस और मैजिक में भी बहुत होता है। ये लोग मैजिक शोज बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और साइंस में ऐसी चीज़ों में पसंद करते हैं जिनमें मैजिक होता हो, राइट, जो मैजिकल से लगे। और इनका फ्रेंड सर्कल बहुत ही कम होता है। इन्हें रिजर्व रहना पसंद होता है, इन्हें फैंटेसी बहुत पसंद होती है। और द काइंड ऑफ कैटेगरी दे आर लाइक वाइट विचेस एंड द हीलर्स। ओके, और प्रीवियस मैंने जो लाइन गेट पोर्टल वाला वीडियो बनाया था उस पर मैंने मेंशन किया था कि सीरियन एंड ओराइन आर द मेन क्रिएटर ऑफ द इजिप्ट पिरामिड। ओके, पिरामिड ऑफ नॉलेज, वॉल्केन ऑफ नॉलेज वी कैन से। तो सीरियस का काम क्या था खास, जो हमारे अगर फ्यूचर जनरेशन हमारी अगर भूल जाती हैं इन केस कि उनकी क्या स्किल्स हैं, क्या एबिलिटी है, कि वो किस तरह का अपने अंदर पावर, हीलिंग पावर रखते हैं, तो उन्हें जगाने का काम सीरियस स्टार सीड्स को दिया गया है, इवन हम कह सकते हैं। क्योंकि जब हम 3D में ज़्यादा ही स्टक हो जाते हैं ना, तो हमें खींच कर लाया जाता है, हमें जगाया जाता है कि तुम वो नहीं हो जो तुम एक्चुअली जी रहे हो, तुम वो हो जो ऑलरेडी तुम पहले से हो। तो ये काम हमारा सीरियन स्टार सीड को सौंपा है यूनिवर्स ने। जो और हमारे असेंडेड मास्टर्स हैं वो हमारे सीरियन कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, जितनी भी ग्रेट माइंड पर्सनालिटी के हमारे एस्ट्रल लाइन में या हमारे प्रीवियस में जितने भी हमारे बीइंग्स रहे हैं, दे ऑल आर बिलोंग्स फ्रॉम द सीरियन स्टार सीड। ओके, और इनका माइंड बहुत हाईली एक्टिवेटेड होता है, हाईली अलाइन होता है। इनको एडवांस टेक्नोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट होता है। हाँ, हाउएवर समहाउ ये कैसे ना कैसे मतलब
इसको इस कदर इतना मैजिकल चीज़ों को इतना शौक होता है कि ये सर्चिंग अपनी बिल्कुल बंद नहीं करते इनके एंड ऑफ द लाइफ तक, और इसीलिए दे आर बिलोंग्स विद द ग्रेट माइंड पर्सनैलिटी। ओके, जिनका शार्प माइंड होगा, इन हिस्ट्री आप उठाकर देख लेते दो, सो दे ऑल आर सीरियस कैटेगरी। नेक्स्ट मैं बात करना चाहूँगी एंड्रोमेडन स्टार सीड्स। ये स्टार सीड या ये रेसेस ना हमारे यूनिवर्स का सबसे सुंदर सिस्टम है या सबसे सुंदर रेसेस हैं। इनमें से कुछ ह्यूमनाइड भी हैं इनकारनेट हुए, इनमें से कुछ एंजल्स भी होते हैं। ओके, इसीलिए एंड्रोमेडा स्टार सीड का एंजल से बहुत ही ज़्यादा गहरा लगाव और कनेक्शन होता है, डीप कनेक्शन होता है। हमारे प्लेनेट में बहुत सारे स्टार सीड्स ऐसे हैं जिनका कनेक्शन एंड्रोमेडा से होगा, और ऑल सोल्स हैव देयर सोर्स इन द डिवाइन योर्स एंड माइंड। ओके, तो दिस इज़ द ग्रुप ऑफ स्टार्स। बहुत सारे स्टार्स को मिलाकर एक एंड्रोमेडन शील्ड बनती है। दे आर इनके ट्रेट्स क्या होते हैं? दे आर ऑब्सेस्ड विद फ्रीडम। इन्हें आज़ाद रहना बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है, ये बंधन में रह ही नहीं सकते। ठीक है, दे आर ग्रुप ऑफ काइंड ऑफ हिराकी ऑपरेशंस एंड दे ऑब्सेस्ड विद ट्रैवल। ये जहाँ चाहे जब चाहे चले जाते हैं, इन्हें प्लानिंग नहीं करनी पड़ती, इन्हें जाना है तो जाना है, इस तरह का इनका बिहेवियर नेचर होता है। इन्हें ट्रैवलिंग करना बहुत पसंद होता है। इन शॉर्ट यूनिवर्सल एनर्जी इनके फेवर में होती है। ये हमारे ह्यूमन को सिखाते हैं और पर कि डिस्कवर योर ट्रू सेल्फ, ओके, दैट यू आर ऑलरेडी फ्री। ये किसी भी जॉब में बनकर काम करना पसंद नहीं करेंगे। इनको फ्रीलांसर जॉब बहुत ही ज़्यादा पसंद होती है और ये फ्रीलांसर ही काम करते हैं। इन्हें गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में कुछ भी बिल्कुल इंटरेस्ट होता है ना, बिल्कुल ट्रस्ट होता है। ये सेल्फ सेंटर्ड, सेल्फ जनरेट होते हैं और इनके प्रेजेंस से ही आप खुद को हील महसूस करेंगे। जैसे आप हील हो गए, इनकी प्रेजेंस ही इतनी मतलब पावरफुल होती है कि अपने आप में ही इंसान हील हो जाता है। लाइक ये और इनके काइंड ऑफ है जैसे आपके होलिस्टिक हीलर्स हो गए, योगा टीचर्स हो गए, शमन्स, रेकी मास्टर्स हो गए। ठीक है, और इनको आयुर्वेदिक डाइट्स बहुत पसंद होती हैं, लाइक हर्ब्स, रूट्स। ओके, और 1% एंड्रोमेडा ही हमारे मदर अर्थ पर इनकारनेट हुए हैं और इनका ओरिजिन डायमेंशन जो है वो 12th है। उनकी एनर्जी जो शील्ड है वो डिफरेंट टाइप की हो सकती है बिकॉज दे आर ग्रुप ऑफ ऑल एनर्जीज लाइक फेयरीज। ओके, और इनका जो सोल मिशन होता है वो हमें इंस्पिरेशन बहुत अच्छे से ये लोग कर सकते हैं, दे सकते हैं और हमें अवेकन करते हैं और ट्रांसफॉर्म करने का काम इनको दिया गया है एंड्रोमेडन स्टार सीड्स को। अब हम बात करेंगे लायरन्स स्टार सीड्स के बारे में। ओके, तो लायरन स्टार सीड जो है सबसे हटके नेचर के होते हैं, आप इसको बोल सकते हैं इजी लैंग्वेज में, और जून के महीने में सबसे ज़्यादा स्काई में ये विजिबल होते हैं। ओके, वेगा स्टार इनमें सबसे ज़्यादा विजिबल होता है। जो एस्ट्रोनॉमी या उससे एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हैं उन्हें पता होगा अबाउट लायरा नक्षत्र के बारे में उन्होंने पढ़ा होगा। और ये ना हमारे यूनिवर्स की सबसे ओल्डेस्ट स्टार सीड्स हैं, हमारी लायरन स्टार सीड्स। बाकी जितने भी सीरियस, प्लीडियंस, अक्टूरियंस है एक्सेट्रा, दे ऑल आर इन, ये सब आपस में ना जिस तरह से हम सोल सिस्टर एंड ब्रदर्स हैं, उसी तरह ये आपस में सोल सिस्टर एंड ब्रदर्स हैं। हम इन्हीं की सीड हैं, तो इसी तरह से हम लोग भी सोल सिस्टर एंड ब्रदर्स हुए। ओके, और इनमें ये क्वालिटी होती है, ये अकेले ही पूरी ना ग्रुप को लीड कर सकते हैं। इन्हें भी किसी भी हीलिंग को करने के लिए इन्हें ज़्यादा समझने या सीखने की ज़रूरत नहीं होती है। इनमें सबसे ज़्यादा होता है वो इनमें कॉन्फिडेंस और इनर स्ट्रेंथ बहुत ही हद से ज़्यादा होता है। इन्हें हमेशा नंबर बनना पसंद होता है क्योंकि ऑलरेडी इनमें वो क्वालिटी होती है कि जो इन्हें नंबर वन बनाए। इनको ना बहुत ही ज़्यादा सुंदर कलर के कपड़े या सुंदर से क्लॉथ्स ना बहुत अट्रैक्ट करते हैं। इनका क्लॉथिंग स्टाइल बहुत सुंदर, सबसे हटके होता है, सबसे अलग होता है और इन्हें अपने आप को 24/7 सुंदर रखना बहुत पसंद होता है। इन्हें खासकर कलर्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं।
इन्हें चेंजिंग पसंद होता है, इन्हें लव पार्टनर्स भी चेंज करना पसंद होता है, इन्हें पैशनेट लव बहुत अच्छा लगता है, इन्हें कुल मिलाकर इन्हें फ्री रहना पसंद होता है। ये अपने आप को कभी भी बंधन में नहीं रख सकते और इन्हें अपने आप को कंप्लीट फील करने के लिए किसी भी अदर पर्सन की ज़रूरत नहीं होती है। ये खुद ही हमेशा अपने आप पे इनफ फील करते हैं और जहाँ तक हो सके मैरिज से बचते हैं। मोस्टली ये मैरिज नहीं करते या बहुत ही ज़्यादा काफ़ी उम्र के बाद आकर ये मैरिज करते हैं। और दे लव वीगन फूड एंड हाई वाइब्रेशनल फूड। इन्हें स्पोर्ट जिम बहुत पसंद होता है, लाइक एडवेंचर स्पोर्ट या ऐसी कोई एक्टिविटी जिसमें एडवेंचर बहुत ज़्यादा होता हो। हाइकिंग ट्रैकिंग इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद होता है। और कैट्स आर द मोस्ट स्पीशीज ऑफ लायन स्टार सीड। ओके, इनकी आईज जो है एकदम ऐसी होंगी जैसे कैट आई होती हैं। ये लंबे और फुर्तीले होते हैं लाइक कैट। ओके, मोस्टली अर्थ पर लायंस बहुत ही कम होते हैं, मोस्टली सीरियंस एंड पीरियंस ही होते हैं और लायंस का कार्मा बिल्कुल भी नहीं होता है। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं ये लायन स्टार सीड सिर्फ और सिर्फ अर्थ पर अपना एक्सोटिक हॉलीडे मनाने आते हैं। ठीक है, इन्हें कुछ सीखने सिखाने की ज़रूरत नहीं होती है, बस अपने एक तरह से पुश करने आते हैं अपने ब्रदर एंड सिस्टर्स ऑल द स्टार सीड पीरियन अक्टोरियंस, उनको हेल्प करने आते हैं। दे टीच अस बैलेंस बिटवीन फिजिकल एंड स्पिरिचुअल लाइफ। ये हमें खाली इंस्पिरेशन देने आते हैं। ठीक है, कि अपना प्रीशियस टाइम जितना भी आपका अर्थ पर बचा है उसको आप किस तरह से खुशी में बिता सकते हो। तो ये थे ट्रेट्स अबाउट लायन स्टार सीड्स। अब मैं बताना चाहूँगी एवियन स्टार सीड के बारे में। तो एवियन स्टार सीड्स आर मोस्टली इनकारनेटेड इन द फॉर्म ऑफ द बर्ड्स। ओके, अगर आपको बर्ड्स को देखना पसंद है, उन्हें बर्ड्स की जो फ्रीडम होती है वो आपको पसंद है, या आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि काश मैं चिड़िया की तरह उड़ जाऊं, बन जाऊं, काश मैं भी मेरे पंख होते, मैं उड़ सकती या उड़ सकता, तो ठीक है, तो दिस इज अ confirmed sign that you have been the bird being by ends ago या past another planet. Okay, so that is confirmed that you were the avians star seed before. ये हाई डायमेंशन 11th डायमेंशन से बिलोंग करते हैं और आपने देखा होगा बर्ड्स की सेंसिंग बहुत तेज़ होती है। उसी तरह से जो एवियन स्टार सीड्स होते हैं उनकी भी सेंसिंग पावर बहुत ही ज़्यादा तेज होती है। ये मोस्टली वह हमारी मदर अर्थ को एक्सप्लोर करने आते हैं और लव एंड नॉलेज हमें सिखाते हैं। इन्हें हर जगह का फिजिकल एक्सपीरियंस करना बहुत अच्छा लगता है। जो उनके यूनिवर्स में यानी कि 12 डायमेंशन में हमारा फिजिकल कुछ भी नहीं है, सब एनर्जेटिकली है, लेकिन इनको फिजिकल हालांकि एक्सपीरियंस करना अच्छा लगता है, इसलिए वे हमारे मदर अर्थ में इनकारनेट होते हैं। तो क्या करना होता है इनको, हमारे जो मदर अर्थ है उसकी वाइब्रेशन और इनकी 11 डायमेंशन में बहुत ज़्यादा अंतर है ना, तो यहाँ पर इनकारनेट होने के लिए ये अपनी एनर्जी को, वाइब्रेशन को पहले स्लो करते हैं, उसके बाद ही एथरिक बीइंग में कन्वर्ट होकर यहीं बच जाते हैं। ओके, जिस तरह से डिवाइन सोर्स एंड एंजल्स हैव गोल्डन लाइट एंजल, तो उसी तरह से विंग, इनके जो विंग्स होते हैं दे ऑल्सो हैव गोल्डन ऑरा। ओके, इसीलिए बर्ड्स का एंजल्स के साथ बहुत ही क्लोज कनेक्शन होता है। दे आर मास्टर हीलर्स थ्रू कलर्स, मेंटल एंड इमोशनल हीलिंग। ओके, ये थ्रू कलर्स के थ्रू ये मेंटल एंड इमोशनल हीलिंग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। फिजिकल हीलिंग नहीं कर पाते हैं, ये सिर्फ मेंटल और इमोशनल हीलिंग कर पाते हैं। और ये इनमें इतनी काबिलियत होती है कि आप इनको ग्रे स्काई दोगे ना, ये उसको रेनबो स्काई बनाने में बना देते हैं। इतनी मतलब इनमें इतनी खासियत होती है इनमें। जैसे इनको बहुत कलरफुल क्रिस्टल्स या कलरफुल स्टोन बहुत अट्रैक्ट करते हैं इनके घरों में, या मतलब आपने देखा होगा, या किसी तरह का कोई पूल हो या कोई ऐसी जगह हो, इनको कलेक्शन करना बहुत अच्छा लगता है कलरफुल स्टोन्स का। इन्हें क्रिस्टल बहुत अट्रैक्ट करते हैं और ये किस स्टोन में कौन सी एनर्जी है इन्हें बहुत जल्दी पता चल जाता है। And they come here to teach us, enjoy, smile, and live a simple life, meaningful life. And every sunset and every sunrise, every rainbow, मतलब हर पल को enjoy करना ये हमें सिखाते हैं।
लिव इन जॉय एंड लव, ओके। और इनके जो काइंड ऑफ हैं ये हो सकते हैं एक पेंटर, आर्टिस्ट, डिज़ाइनर, फोटोग्राफर हो सकते हैं ये, और ये साथ ही साथ डीप स्पिरिचुअल भी होते हैं, ठीक है। इनको बर्ड रेस्क्यू या वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू या ऑर्निथोलॉजिस्ट में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। इन्हें पैराग्लाइडिंग, स्काई डाइविंग, हॉट एयर बलून, ड्रोन फ्लाइंग या इस तरह की चीज़ें इन्हें बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं। एवियन स्काई एक ब्लू प्रिंट आता है दैट कॉल्ड ब्लू एवियन स्टार सीड। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, इनको ब्लू एवियन जो स्टार सीड होते हैं उनको क्वांटम फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड एनी प्रोफेशंस रिक्वायर्ड अ ब्रिलियंट माइंड, तो इनको ऐसी चीज़ें बहुत पसंद आती हैं ब्लू एवियंस को, ओके। इन्हें फेमस होना ज़्यादा पसंद नहीं होता है, ये अपने में ही खोए रहते हैं। और ब्लू एवियन स्टार सीड मतलब कहीं भी सरवाइव कर सकते हैं, इन्हें एक घर की ज़रूरत नहीं होती है, मतलब एक स्टोन केव में, गुफा में या किसी पहाड़ पर कहीं भी ये सरवाइव कर सकते हैं, किसी भी वेदर में ये सरवाइव कर सकते हैं। इन्हें सर्दी, गर्मी, बरसात से कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। इनकी हीलिंग, मैजिकल हीलिंग सबसे स्पेशल होती है। और इनका जो ब्लू शील्डिंग होती है वो ब्राइट ब्लू कलर की होती है। और इनकी जो हीलिंग पावर होती है, उनकी जो हीलिंग पावर, हील कैसे करते हैं लोगों को, इनकी जो ब्लू लिक्विड एनर्जी होती है ये आपके डीएनए में अंदर इंसर्ट करके आपको हीलिंग पावर देते हैं। दे रिमाइंड अस दैट वी आर ऑलरेडी पावरफुल एज गॉड एंड वी कैन हील आवरसेल्फ। ये हमको सिखाते हैं कि मतलब हम अपने आप को, हमारी जो हीलिंग पावर है वो हमारे ऑलरेडी हमारे अंदर ही है, हमें बाहर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। और ये बिल्कुल एक्सपर्ट होते हैं, मतलब कि एक राख को आप सोने में कैसे बदल सकते हो, उन्हें बहुत अच्छी तरह से आता है। जैसे कि मैंने प्रीवियस बताया, इन सब का पर्पस एक ही होता है, हीलिंग एंड ट्रांसफॉर्म एंड कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को ऊपर उठाना। Now, I would love to talk about the Pleiadian star seeds because we twin flames are the children of the Pleiadian star. ठीक है, we twin flames belong from the Pleiadian star seed. Okay, Pleiadian category. ये वैसा तो यूनिवर्स में 1000 से ऊपर प्लीडियन स्टार सीड्स हैं, बट बाकी उनकी रेसेस हैं जिसे हम ब्लूप्रिंट कह सकते हैं। बट द मेन इज दैट द 7 सिस्टर्स, ओके, स्काई में जो जिसे हम सप्तऋषि बोलते हैं, दैट आर द 7 सिस्टर, दे बिलोंग फ्रॉम द प्लीडियन कैटेगरीज, द हायर असेंडेड मास्टर्स वी कैन से, उनके नाम, ओके। और ट्विन फ्लेम्स आर द प्लीडियंस कैटेगरी। तो हाउ वी केम, ठीक है, वाई वी केम फ्रॉम फॉर टीच हाउ टू गिव एंड रिसीव मोर लव एंड we can teach deep love and unconditional love, okay, once our heart chakra is fully open, जब हम इनर वर्क करके अपना हार्ट चक्रा फुल्ली ओपन कर लेते हैं, उसके बाद यूनिवर्स हमको नेचुरली प्रोटेक्टेड रखते हैं, ओके। और प्लीडियंस का जो प्राइमरी चक्रा होता है वो हार्ट चक्रा होता है एज अ ट्विन फ्लेम्स, ठीक है, बिकॉज वी आर, हम उन्हीं के बच्चे हैं, सोल हैं। और मरकाबा में जो 2 टेट्राहेड्रन होते हैं, अपर एंड लोअर, दे सिंबलाइज द फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन एनर्जी, ठीक है। जब वो मर्ज होती है देन वी क्रिएट एक स्ट्रॉन्गेस्ट मरकाबा, ओके। और that describe the nature of cosmic energy within the subtle body governing the aura chakras and the light body activation, okay. और Pleiadians represent the balance between yin and yang duality, जैसा मैंने आपको बताया, yin yang यानी कि masculine and divine energy, तो it's all contains in the heart chakra, our heart chakra, okay। बट इसीलिए हमको अपने हार्ट चक्रा पर बहुत ज़्यादा काम करना होता है। When we after unlock the light body, ठीक है, जब हमारी लाइट बॉडी एक्टिवेट हो जाती है, जो कि वाइटल प्रोसेस है हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग में, जो ट्विन फ्लेम अवेकनिंग में, उसके बाद यू कैन अनलॉक द पावर ऑफ द ट्रैवल ऑन द एस्ट्रल प्लेन, ओके। व्हेन यू जब आप हार्ट चक्रा ओपन हो जाता है आपका फुल्ली, आप सीख जाते हैं, लाइट बॉडी एक्टिवेट हो जाती है आपकी, उसके बाद आपको पावर यूनिवर्स देता है एस्ट्रल प्लेन में ट्रैवल करके लोगों को हील करने का बाय द हार्ट सेंटर, ओके, अदर वर्ल्ड एंड इनर वर्ल्ड। उसमें क्या होता है कि हमारा आउटर वर्ल्ड और इनर वर्ल्ड आपस में मर्ज होते हैं, वी कैन से कॉस्मिक मैरिज, ओके।
दैट कॉल्ड डिवाइन मैस्कुलाइन मैरिज, कॉस्मिक मैरिज इसे ही बोलते हैं। हार्ट चक्र बहुत इंपॉर्टेंस रखता है प्लीडियंस में, और कुंडली असेंशन में भी हार्ट चक्र का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। और क्योंकि अनाहता इज द ब्रिज बिटवीन लोअर एंड अपर चक्रास, ओके, इसलिए इस पर हमें ज़्यादा काम करना चाहिए टू स्प्रेड लव एंड लाइट इन ऑर्डर टू raise the high vibration of humanity in the mission. Okay, this is the mission for Pleiadians. Okay, spread love and light with their heart center. Okay, अपने हार्ट चक्र को हमें बैलेंस रखना है और अपनी एनर्जी क्लियर करनी है, सब ऐसे एनर्जी कॉर्ड, नेगेटिव एनर्जी कॉर्ड कट करके, ओके, जितना ज़्यादा हो सके डेली अपनी एनर्जी कॉर्ड कट करिए लोगों से जो डजंट सर्व यू एनी मोर, ओके। और दे वैल्यू बैलेंस एंड हार्मनी, ठीक है, इनको बैलेंस एंड हार्मनी में रहना बहुत पसंद होता है। और प्लीडियंस जो होते हैं पोर्टल्स के टाइम में बहुत एक्टिव हो जाते हैं, और इनको यूनिवर्स से ऑटोमेटिकली ये ब्लेस्ड होते हैं हार्ट चक्रा, ओके, एंड द ब्लू रोजेस। ब्लू रोजेस का मतलब होता है एक तरह का डिवाइनल पूल या गोल्डन डिवाइनल पूल या वायलेट फ्लेम जिसे हम कह सकते हैं। वी आर ब्लेस्ड विद द वायलेट फ्लेम, ओके, एंड वायलेट फ्लेम मेडिटेशन यू कैन डू एनी टाइम तो अपना ऑरा क्लियर रखने के लिए। और दे आर प्लीडियंस आर द लवलीस्ट स्वीटेस्ट पीपल यू हैव एवर मीट। आप देखेंगे प्लीडियंस जो ट्रेट सकते हैं वो बहुत ही एकदम सॉफ्ट काइंड नेचर के और बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, स्पोकन होते हैं, बहुत सॉफ्टली बोलते हैं। आप उनको इतना सॉफ्टली बोलेंगे ना, वो इतना आपको प्यार देंगे, तो आप उन्हें अर्थ एंजल नाम दे देंगे। जैसे मैंने गुरु माँ का नाम अर्थ एंजल रखा है, उसी तरह से आपके मोस्टली ना वो अपने हार्ट वर्ड का बहुत यूज़ करते हैं। एंड दे लाइक द मून, द रोजेस एंड फेयरी ट्रेल्स में उनको बहुत इंटरेस्ट होगा। दे लाइक लाइट्स, कैंडल्स, एंड इनका कार्मा काफ़ी होता है, तो इन्हें लव लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है रिलेशनशिप में। और प्लीडियंस बहुत ही हाईली इंट्यूटिव होते हैं सिंस द चाइल्डहुड, ओके, और ये नेचुरली एलियल होते हैं। और जो प्लीडियंस होते हैं ये किसी भी गार्डन या पेड़ पौधों को या फूल को ना ऐसे ही नहीं दिखते, ये मतलब विजुलाइज करते हैं। जब नेचर को दिखते हैं तो विजुलाइज करते हैं, जैसे पौधों के ऊपर बटरफ्लाइज हैं, एंजल्स हैं, और जैसे बड़े बड़े पेड़ हैं वो हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। ये इस तरह से ना, मतलब जो नॉर्मल ह्यूमन आई नहीं देख सकती, सोच सकती, वो प्लीडियंस अपने थॉट्स में क्रिएट कर लेते हैं एट द टाइम रहते हुए। एंड क्रिएटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा आर्टिस्टिक टाइप होते हैं। दे लव कलरफुल फ्लोइंग क्लॉथ्स एंड दे लव हीलिंग, दे लव ब्यूटी, पीस, बैलेंस एंड। और ये 5 डिवाइन क्वालिटीज़ ये आर्ट पे हमें सिखाने आते हैं। व्हाट इज़ लव, हीलिंग, ब्यूटी, पीस एंड बैलेंस, ठीक है। इनकी स्पेलिंग पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। दे कैन सेंस, दे कैन स्मेल एनी टाइम। अगर आपके पास एंजल्स हैं तो यू कैन स्मेल गुड sensing, okay, if you have any negative energy surrounding you, then they can smell the bad type of smell, okay, as all star seeds are aliens, okay। तो जो इनका जो डायमेंशन होता है प्लीडियंस का, वो अपने रियलम में अपने हार्ट चक्रा से सांस लेते हैं, ठीक है, नाक और मुंह से नहीं लेते। इसलिए वो जो भी अपनी सोच है या अपना हाव भाव, जो इमोशंस है, उन्हें अपने हार्ट चक्रा से ही उनको प्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। इसलिए हमारा हार्ट चक्रा हमारे ट्विन फ्लेम में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। अपने हार्ट चक्रा को फुली ओपन करके वी कैन कनेक्ट विद देम, प्लीडियंस स्टार से, विद द प्लीडियंस, ओके। और डिवाइन सर्विस में ये बहुत एक्टिव होते हैं, इनकी फ्रिक्वेंसी बहुत स्ट्रांग होती है, और प्लीडियंस दिखने में बहुत सुंदर होते हैं। ये सबसे ज़्यादा एक्टिव होंगे आपके ह्यूमैनिटी लाइंस में, ओके। इनको गिव एंड रिसीव लव में बहुत बिलीव करते हैं, और एनर्जी चैनलिंग करने में ये मास्टर होते हैं, डायरेक्ट फ्रॉम द अर्थ एंड डायरेक्ट फ्रॉम आवर सोल एंड एनर्जी सिस्टम, ठीक है। इनको एनर्जी बहुत जल्दी रिसीव होती है। इनको जिससे भी कनेक्ट करना होगा, ठीक है, ये अपना हार्ट पोर्टल का ही यूज़ करेंगे।
एंड इफ़ यू वांट टू कनेक्ट विद द प्लीनियन स्टार सीड असेंडेड मास्टर, देन सिंपली इसका एक तरीका है, सिंपली मेडिटेशन स्टेट में बैठकर अपने दिमाग को शांत रखकर, ठीक है, जीरो थॉट पोजीशन में आए। उसके बाद अपना हाथ सिंपली प्लेस ऑन योर हैंड, प्लेस ऑन योर हैंड ऑन योर हार्ट सेंटर। उसके बाद डीप ब्रीदिंग करने के बाद उसको अपने आप को फील करना है कनेक्शन, ठीक है। आपका मतलब कनेक्शन जब आप लिटरली आप फील करोगे तो आपको वो अपने अंदर फील होगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। एंड यू कैन रिकॉल योर असेंडेड मास्टर ऑफ द प्लीनियन स्टार सीड बाय सेइंग that I want to connect my Pleiadian ascended masters, okay? Or and if you want to spread more and more love in a collective manner, so you can simply visualize the in you all soul family, we soul family are in the geometric tetrahedron, ठीक है, sacred geometry या मरकाबा जैसा कुछ आप विजुलाइज कर सकते हैं, ठीक है, sacred geometry, and we all are connected and we spreading more and more love and energy and the high vibration and unconditional love to the collective। तो ये जब हम ग्रुप में मेडिटेशन करते हैं तो ये 1000 गुना ज़्यादा इफेक्टिव होता है rather than the one we solo do, okay। Now I'm mentioning the Pleiadian planet. If you want to know that what's your exact planet, ठीक है, तो आप स्क्रीन में दिए गए नाम को आप थोड़ा रिलैक्स होकर देख सकते हैं और यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। आपको सिंपली क्या करना है, एज ऑलवेज अपने माइंड को शांत करना है और धीरे से अपनी आँखों को खोलना है। स्क्रीन पर आप इन नाम को देखिए, आपको जो नाम सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, ठीक है, आप इन नामों में से, लिस्ट में से वो जो नाम सबसे ज़्यादा आपको अट्रैक्ट कर रहा है, जो नाम आपको बार बार देखने का मन कर रहा है, दैट इज़ योर एक्सेक्ट योर रियल प्लैनेट, ठीक है। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट एंड सर्च फॉर द गूगल। आप गूगल पर सिंपली सर्च कर सकते हैं अबाउट दिस प्लैनेट, ओके। आई एम नॉट गोइंग टू डिटेल इन दिस। और परसेंटेज ऑफ द स्टार सीड्स मैं यहाँ मेंशन कर दे रही हूँ अपने वीडियो में, यू कैन सी एंड टेक स्क्रीनशॉट if you like, okay, if you want to। अब मैं बात करूंगी कि प्लीडियन स्टार सीड अर्थ पर इनकारनेट क्यों और कैसे हुए, ओके। हम ट्विन सोल्स, हमारी जो पास्ट सिविलाइजेशन है, ओके, जो फर्स्ट हुई थी दैट अगाला, एंड देन सेकंड पेट्रानियम, एंड थर्ड इज एवलॉन, फोर्थ म्यू, फिफ्थ एटलांटिस एंड द सिक्स्थ लेमुरिया, ओके। आफ्टर जब ये सिविलाइजेशन धीरे धीरे करके ख़त्म होने लगी, उसके बाद क्या हुआ, लेमुरियन जो सिविलाइजेशन लास्ट हुई हमारी, तो उसके बाद क्या हुआ कि लोग जो है वो गॉड को भूलने लगे, ठीक है। दे सर्वाइव ओनली फॉर द मनी एंड द पावर, ठीक है, पैसे और पावर को वो अहमियत देने लगे, ठीक है। और अर्थ हमारी जो है वो हमारी एक लॉन्ग डार्क टाइम में एकदम मर्ज हो गई, ठीक है, अंधेरा और एक बुरे समय में चली गई, ठीक है, इन द मिडिल एजेस, ठीक है। तो क्या हुआ कि जो लास्ट सिविलाइजेशन हमारी हुई थी लेमुरियन, उन्होंने जो हमारी मदर अर्थ में जो लोग हैं, ठीक है, जो चुने गए थे, उनको उन्होंने प्लीडियन डीएनए गिफ्ट किया, ठीक है। अब स्टार सीड होकर अब अर्थ में इनकारनेट होने का मतलब ये नहीं है कि आप एलियन हो और आपने अपना रूप बदल लिया और आप अर्थ पर आ गए, नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। कॉस्मिक एनर्जीज दे गिफ्टेड अस द डीएनए ऑफ स्टार सीड्स, ओके। तो लेमुरियन सिविलाइजेशन ने हम ट्विन सोल्स को प्लीडियन डीएनए गिफ्ट किया, दैट वी कॉल्ड ट्विन फ्लेम। जब और गिफ्ट ऐसे किया कि जब अर्थ पर हमारा इनकारनेशन हुआ, प्लीडियंस का इनकारनेशन हुआ, तो हमें स्प्लिट कर दिया गया 2 बॉडीज में, ओके, दे देन कॉल्ड ट्विन फ्लेम्स। तो जो हमारा प्राइमरी हार्ट चक्रा होता है प्लीडियंस का, देखिए मैंने जैसे पहले बताया, तो हुआ क्या कि हमें ये मिशन मिला कि अपने अपने हार्ट को पहले ओपन करना है, फिर उसी हार्ट के थ्रू हमें लव एंड लाइट स्प्रेड करना है फॉर द ह्यूमैनिटी, ठीक है, फॉर मदर अर्थ।
Basically, you can say to create young planet Earth, Pleiadian came here. Okay, उनका दिया हुआ लव जो है ना मदर अर्थ उन्हें मल्टीप्लाई करके देती है, ठीक है, और जिससे एनर्जी और जनरेट होती है, हाई वाइब और जनरेट होता है, जो कि बहुत कलेक्टिव एसेंशन एंड कलेक्टिव ह्यूमैनिटी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है। जो भी हम यूनिवर्स को देते हैं ना, तो वो यूनिवर्स हम ट्विन सोल्स को ना मल्टीप्लाई करके देता है। ओके, चाहे आप उसे लव दें, चाहे आप कोई गिफ्ट दें, चाहे आप कोई इंटेंशन दें, या ह्यूमैनिटी के लिए कुछ भी आप मदद करें पैसों से, प्यार से अपने, तो आपको ना वो 1000 गुना होकर मदर अर्थ आपको लौटाएगी। ये ब्लेसिंग्स है यूनिवर्स की प्लीडियंस के ऊपर। ओके, एंड द प्लीडियन ब्रिंग गोल्डन एरा ऑन प्लैनेट अर्थ। और हमारे प्लैनेट अर्थ पर 75% स्टार सीड्स हैं। ओके, बाकी लाइट वर्कर्स हैं। एंड दिस ट्रिविया ऑलरेडी ब्रेक्ड दैट अ ट्विन फ्लेम कैन बी लाइट वर्कर एंड स्टार सीड एट द सेम टाइम। ठीक है, ट्विन फ्लेम, लाइट वर्कर एंड स्टार सीड का दोनों का डीएनए कैरी कर सकते हैं एक वक्त पर। ठीक है, इसीलिए प्लीडियंस आर द मोस्ट ब्लेस्ड स्टार सीड इन द यूनिवर्स, वी कैन से। Now, we will talk about the light workers. So, light workers incarnated above the third dimension. Okay, the main purpose of light worker is spread love and healing, light and healing, and they carry very high energies, very high light, and that embedded with love and tenderness. Okay, ये किसी को भी, जो लाइट वर्कर्स होते हैं उनका नेचर क्या होता है, ये किसी को भी बहुत जल्दी फॉरगिव कर देते हैं, और ये प्रोफेशनली अपना जो प्रोफेशनल चुनते हैं वो स्पिरिचुअल या हीलर होते हैं। इन्हें ज़्यादा कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये नेचुरली हीलर्स होते हैं, और मोस्टली ये टीचर्स होंगे, और अपना ये सोल लेवल पे अपनी एनर्जी एंड लाइट को स्प्रेड करते हैं। सो साइकोलॉजिस्ट, रेकी मास्टर्स एंड प्रेडिक्शनर्स, मेडिटेशनर, टीचर्स एक्सेट्रा। ठीक है, ये मोस्टली स्पिरिचुअल लाइन में ही अपने आप को रिप्रेजेंट करना पसंद करते हैं। हमारा प्लैनेट भरा पड़ा है लाइट वर्कर्स एंड स्टार सीड्स से। इनका सुपीरियर पर्पस जो होता है वो होता है ह्यूज शिफ्ट इन द कॉन्शियसनेस। इसीलिए some people are star seeds and the light worker can be both. Okay, we twin flame are इसीलिए blessed हैं क्योंकि हमारे अंदर स्टार सीड्स एंड लाइट वर्कर्स दोनों का डीएनए है, इसलिए हमारे अंदर बहुत सारे साइकिक पावर्स एंड यूनिवर्सल ब्लेसिंग्स होती हैं। ओके, बट लाइट वर्कर जो है वो हमारे थोड़े से थर्ड डायमेंशन से ज़्यादा मतलब बिलोंग करते हैं, एंड द स्टार सीड अपर डायमेंशन, 4th, 5th एंड 6th एंड अपर डायमेंशन से बिलोंग करते हैं। ओके, नाउ आई विल टॉक अबाउट द इंडिगो, क्रिस्टल, रेनबो एंड डायमंड चिल्ड्रन। ओके, बिफोर 1950 जितने भी इनकारनेशन हुए हैं हमारे मास्टर्स के, दे आर लाइट वर्कर्स। ओके, आफ्टर 1950 जिन्होंने भी बर्थ लिया है, दे कॉल्ड इंडिगो चिल्ड्रंस। अब इनके आप ट्रेड्स सुनिएगा, इनका नेचर। ठीक है, ये इनजस्टिस को बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं कर पाते। इन कॉन्ट्रास्ट क्रिस्टल चाइल्ड बहुत पीसफुल, सॉफ्ट एंड जेंटल होते हैं। ठीक है, इनकी आंखों में बहुत डीपनेस होती है। ठीक है, और ये मोर क्वाइटर, मोर सेंसिटिव, अनयूजुअल टैलेंट के होते हैं। ये क्राउड में इजीली एडजस्ट नहीं हो पाते। इनकी जो आसपास के जो टीचर्स हैं या लोग हैं उनको लगता है कि इस बच्चे में कुछ अलग सी बात है। ठीक है, ये बहुत ही ओल्ड एक्सपीरियंस सोल होती हैं जो इंडिगो चाइल्ड्स होते हैं। इन्हें बहुत शांति, सुकून, हार्मनी, नॉलेज, डीप रिलेशनशिप एंड बहुत ही डीप केयर की, टेंडर केयर की ज़रूरत होती है। इनकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होती है बचपन से ही, और इनकी स्पिरिचुअल गाइड, गार्डियन एंजल बहुत पावरफुल होते हैं बिकॉज दे आर ओल्ड सोल्स। ओके, दे डोंट लाइक नॉन वेज। ठीक है, और दे आर फॉन्ड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड नेचर लवर। इनको ज़्यादातर लोग पसंद नहीं करते बिकॉज ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स, और बिकॉज ऑल चाइल्ड आर मेड फ्रॉम द डिफरेंट क्लोथ्स। ओके, एनर्जी क्लोथ्स। इंडिगो चाइल्ड दुनिया को बदलना चाहते हैं। ठीक है, बहुत क्रिएटिव होंगे, ज़िद्दी होंगे। ठीक है, एक्सपेक्टेशन इनकी बहुत हाई रहेगी, और इन्हें सबसे ज़्यादा जो पसंद आती है वो होती है सच्चाई में रहना और जस्टिस में रहना।
and after indigo children in between the 1980 and 1990 and 1980 से थोड़ा पहले क्रिस्टल चिल्ड्रन इनकारनेटेड ऑन द अर्थ, ठीक है। और क्रिस्टल चिल्ड्रन का ना ट्रेड समथिंग इंडिगो चिल्ड्रन से ही मिलते जुलते होते हैं, बिकॉज दे आर आसपास में बर्थ लेते हैं अर्थ पर, इसीलिए, ठीक है। बट इंडिगो चिल्ड्रन के मुकाबले क्रिस्टल चिल्ड्रन की इंट्यूशन पावर और स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। और एज आई प्रीवियस मेंशन कि इंडिगो चाइल्ड की तरह इन्हें भी बहुत केयर और बहुत ही प्यार की ज़रूरत होती है। ये इजीली एडजस्ट नहीं हो पाते क्राउड में, और इन्हें कम लोग पसंद करते हैं क्योंकि ये दे आर ब्लेस्ड विद द इनको लोगों को परखने की जो शक्ति होती है, इनके पास पावर्स होती हैं, वो बहुत ज़्यादा, बहुत हद तक इनको दूसरों को फील हो जाती हैं। मतलब ये फील कर लेते हैं कि कौन इंसान आपके लिए सही है, कौन इंसान आपके लिए गलत है। नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जी को बहुत इजीली ये लोग फील कर सकते हैं, क्रिस्टल चिल्ड्रन। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट द रेनबो चिल्ड्रंस। द रेनबो चिल्ड्रन का जो बर्थ टाइम है यह लगभग सन 2000 या उसके अबव है, ठीक है। रेनबो चिल्ड्रन ना एक तरह से प्योर लव होते हैं, ठीक है। दे हैव कम टू हेल्प ह्यूमैनिटी, इवॉल्व ह्यूमैनिटी, एंड they carry unconditional love, gift of empathy, they belong to the 9 dimensions, ठीक है। ये 9th dimension में से belong करते हैं जितने भी रेनबो चिल्ड्रंस हैं। और इनके जो पेरेंट्स होंगे वो क्रिस्टल चिल्ड्रन होंगे, ठीक है, जैसा मैंने पहले बताया था। इनका कोई, रेनबो चिल्ड्रंस का कोई कारमा नहीं होता है। इनकी आइज़ बहुत ही बड़ी और एकदम फेयरलेस होती है। अब डायमंड चिल्ड्रन की हम बात करें तो स्टार्टिंग इनका जो बर्थ टाइम है वो है हमारा 2010 to 11, ठीक है। ये इम्पैथ्स का सबसे प्योरेस्ट फॉर्म है डायमंड चिल्ड्रंस। ये बहुत ही रेयर होंगे। इनको पहचानेंगे कैसे? ये जो चिल्ड्रंस होंगे इनकी आंखें बहुत सुंदर और बहुत बड़ी होंगी, ठीक है। कलर कोई भी हो सकता है। दे कैरी मोस्टली द ग्रीन एंड ब्लू कलर आइज, ठीक है, बिकॉज आइज आर द मिरर ऑफ द सोल, तो and spreading love and light, okay, they are here to help heal the world, ठीक है। इनको एनर्जी बहुत जल्दी फील होती है जहाँ भी जाते हैं। they can sense something right or wrong, ठीक है। इनको लो वाइब्रेशन फूड बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं होते। इनको नॉनवेज बिल्कुल बचपन से ही पसंद नहीं होता है, ना डाइजेस्ट होता है। इनको ऑर्गेनिक फूड ही पसंद होता है। लो वाइब्रेशनल चीज़ें जैसे कि ट्रैप या एरोगेंटनेस या वाइल्डनेस या वियर्डनेस इनको पसंद नहीं होता। छल कपट से बिल्कुल दूर रहते हैं, ये सच्चे होते हैं। इन्हें क्लेयरवॉयंस, टेलीपैथी बहुत स्ट्रांग होती है। इन्हें अगर कुछ होने वाला होता है तो इन्हें वो पहले ही दिख जाता है, ठीक है। टेलीकाइनेस, इनका कारमा भी बहुत लाइट होता है तो मुकाबले एक एवरेज पर्सन के। और यूनिवर्स ऑलवेज इनके ना एक इनके बैक में ही रहता है, मतलब मैजिकल वे में इनको सपोर्ट करता है। इस तरह से जैसे आपसे मदद मांगने आएंगे, अगर आप इनकी मदद कोई नहीं करेगा या आप नहीं कर पाएंगे तो यूनिवर्स इनकी ऑटोमेटिकली इनकी मदद कर देगा। यूनिवर्स इस तरह से इनको अपने अंडर में रखते हैं। इनमें डीएनए कोडिंग की पावर होती है, जो हेल्पफुल होता है हमारे 3D वर्ल्ड से इनको इल्यूजन, 3D वर्ल्ड में जो इल्यूजन है उसके ओवरकम करने में। तो बेसिकली ये थे हमारे 4 टाइप्स ऑफ चिल्ड्रन। एंड स्टार सीड बेसिकली एलियंस होते हैं, बट इन कॉन्ट्रास्ट लाइट वर्कर्स कम फ्रॉम द 3D स्पेस। लाइट वर्कर्स एंड स्टार सीड की वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी जितनी हाई होगी उतनी ह्यूज शिफ्ट हमारी अर्थ पर होगा, ठीक है। और सोल मिशन जो होता है ये माइक्रो मैक्रो दोनों टाइप का हो सकता है। हर सोल का उनका अपना एक पर्पस होता है, ठीक है। एवरीडे लाइफ में भी आपका कोई पर्पस हो सकता है। आपको किसी को डेली हीलिंग देनी है, जैसा टीचर का काम होता है या हीलर्स का काम होता है, ठीक है। लाइट वर्कर्स ऑल हैव वन प्राइमरी मेन मिशन, ठीक है, टू स्प्रेड लव एंड लाइट एंड हीलिंग। इसलिए ये हीलिंग जॉब जैसे NGO हीलर्स रेकी में ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। स्टार सीड का मिशन जो होता है वो डिवाइन मिशन होता है, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में सीड प्लांटेशन करना, टू चेंज द आइडियाज, वे ऑफ थिंकिंग एंड टू फ्री टू फॉर ह्यूमैनिटी। लाइक स्टार सीड मोस्टली राइटर, आर्टिस्ट, मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, ओके।
जो स्टार सीड्स होते हैं उन्हें अर्थ में एडजस्ट होने में बहुत डिफ़िकल्टी होती है, ठीक है। दे ऑलवेज क्रेव फॉर द एक्चुअल होम, देयर होम, ओके। वो बिना किसी बंधन में बन के रहना उसे उन्हें पसंद नहीं होता। स्टार सीड हायर डायमेंशन से होते हैं, तो हायर डायमेंशंस में फिज़िकल बॉडी नहीं होती है, इसलिए फिज़िकल फॉर्म इन्हें बस लाइट और पॉजिटिव एनर्जी चाहिए होती है इन्हें। ये बहुत ज़्यादा खाना नहीं खाते हैं। स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद ईज़िली अपनी लाइफ को बैलेंस करने में लाइट वर्कर्स के मुकाबले इनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना होता है। बट देखा जाए तो लाइट वर्कर्स जहाँ भी जाते हैं एक लाइट स्प्रेड करते हैं। इनके बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स होंगे, सोशल गैदरिंग बहुत होती है और ये हर किसी की हेल्प करने को तैयार हो जाते हैं। उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन उन्हें प्यार करता है कौन नहीं करता है, ठीक है। ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना चाहते हैं जितने भी लाइट वर्कर्स होते हैं, और इजीली ट्रैप भी हो जाते हैं ये किसी के ईगो में या किसी के नेगेटिव बिहेवियर का शिकार बहुत जल्दी हो जाते हैं, ठीक है। बिकॉज दे कैरी 3D ह्यूमन बीइंग ट्रेड्स, इसलिए इजीली ट्रैप्ड हो जाते हैं। बट इनमें पावर होती है, ये इजीली बाउंस बैक कर देते हैं ट्रैकर्स को जिन्होंने इनको नेगेटिव एनर्जी भेजी होती है। इन शॉर्ट ये बहुत ही सॉफ्ट काइंड नेचर के होंगे, ओके। बट द क्वाइट ऑपोजिट स्टार सीड्स, इनकी गैदरिंग और फ्रेंड्स बहुत कम होते हैं, ठीक है। इन्हें अपनी एनर्जी को प्रिजर्व रखना पसंद होता है और ये ज़्यादातर अपना टाइम प्रेयर मेडिटेशन में ही निकालना पसंद करते हैं और अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करने में, अपनी मेंटल हेल्थ को प्रोटेक्ट करने में काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है। इन्हें ज़्यादातर लोग 3D के लोग पसंद नहीं होते हैं। इनकी अवेकनिंग के बाद ये कट हो जाते हैं एकदम 3D वर्ल्ड से, ओके। इनके पास भी वो साइकिक पावर होती है कि बाउंस बैक कर दे जो इनको नेगेटिव एनर्जी थ्रू करता है। ये बहुत रिलैक्स नहीं होते, ये बहुत खुश भी नहीं रहते, ठीक है। एंड एट द एंड इफ़ यू वांट टू कनेक्ट विद योर गैलेक्टिक फैमिली, आपको क्या करना होगा? आपको अपना फर्स्ट हार्ट चक्रा फुल्ली ओपन करना होगा, ठीक है। अपने अंदर डीपेस्ट कोर में जाना होगा, अपनी वाइब्रेशन को बहुत ही ज़्यादा रेज करना होगा, कॉन्शियसनेस को एक्सपेंड करना होगा विद हायर डायमेंशन स्टार बीइंग्स, ठीक है। ये आपसे कैसे कनेक्ट करेंगे? इनका फर्स्ट जो है कनेक्ट करने का ज़रिया होता है वो होता है ड्रीम्स, ओके। टेलीपैथिकली सेकंड होता है इनका फॉर्म, और दैट आपको लाइट बार बार दिखेगी, ओके। बट फर्स्ट यू हैव टू बी फेयरलेस। मैं आपको इसलिए ये बता पा रही हूँ बिकॉज मैंने ऑक्टोरियन स्टार सीड्स को अपने एक्सपीरियंस किया है अपने ड्रीम के थ्रू, क्योंकि ऑक्टोरियंस आर द एडवांस पॉजिटिव एलियन रेसेस होती हैं, सबसे एडवांस ऑक्टोरियंस होती हैं जो कि ग्लोबल शिफ्ट में ह्यूमैनिटी को सर्व करती हैं, हेल्प करती हैं, 5D लव को सिखाते हैं और हमारे लोअर फ्रिक्वेंसीज जैसे फियर, गिल्ट, शेम, ब्लेम एक्सेट्रा उसको रिलीज़ करने में हमारी हेल्प करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं, ठीक है। ये हमारे सोलर सिस्टम में हर वक्त 24 आवर प्रेजेंट रहते हैं और हमारी मदर गाया को के असेंशन प्रोसेस में हेल्प करते हैं, हमारी कॉन्शियसनेस में हेल्प करते हैं, ठीक है। अभी आपको हील कैसे करते हैं, जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ था मैं आपको बताती हूँ। इस जर्नी में आने के बाद जब मेरा असेंशन शुरू हुआ उसके बाद क्या हुआ था, मुझे एलियन जो शिप होती हैं वो बहुत दिखाई देते थे, ठीक है। मैं समझ नहीं पाती थी एक्चुअली है क्या। फिर मुझे ऐसा ड्रीम दिखाई देता था कि एक लाइट आई है बहुत तेज, बहुत ही ब्राइट सी, और उसमें से एक शिप निकल कर आ रही है जैसा हम मूवीज़ में देखते हैं या हम पिक्चर्स में देखते हैं। एक शिप, स्पेस शिप आ रही है और उसमें से बहुत तेज रोशनी निकली और मैं उस रोशनी के साथ उस शिप के अंदर चली गई। और जब मैं सुबह उठती थी तो मुझे मेरी बॉडी ना, माइंड एकदम काम लगता था। तो ऑक्टोरियंस का काम क्या होता है, ये इनके जो शिप होता है ना, इसको एज हमारे इमेजिनेशन नाम हम एथेना कह सकते हैं। एथेना जो शिप होता है उसमें ये हमारी एस्ट्रल एनर्जेटिक बॉडी को, जब आप सोए हुए होते हैं आपकी सुप्त अवस्था में, आपकी एस्ट्रल एंड एनर्जेटिक बॉडी को ले जाकर अपने शिप में ले जाते हैं और उसको हील करते हैं, ठीक है। अगर आप में से किसी को भी एक्सपीरियंस हुआ हो, कभी आपको स्पेसशिप आपको ड्रीम में दिखाई दिए हो, तो डेफिनेटली दैट वाज अ साइन कि ऑक्टोरियंस ने आपसे कांटेक्ट किया और आपको हील किया था, ठीक है। यू आर ब्लेस्ड, ओके। तो और ऑक्टोरियन जो होते हैं वो साउंड हीलिंग में भी मास्टर्स होते हैं, ठीक है। जितने भी हमारे म्यूजिशियंस हैं मोस्टली बिलोंग फ्रॉम द ऑक्टोरियन
स्टार सीड, ठीक है, दे आर चिल्ड्रन। तो आपको मैंने पहले बोला था एक वीडियो में कि आप ऑक्टोरियन साउंड हीलिंग सुना करें, बिकॉज ये मास्टर्स होते हैं साउंड हीलिंग में। इनके हर्ट्स, इनके टेस्ला कॉइल बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं, आपको हील करने में काफ़ी हद तक हेल्प करेगा, ठीक है। अगर आपको बहुत ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत है ना, तो आपको उसी तरह से आपको ड्रीम स्टेट में ले जाकर, अपने प्लेन में ले जाकर ये आपको हील कर देंगे। एंड देयर हीलिंग इज़ टोटली बियॉन्ड द अदर हीलिंग। तो अपनी गैलेक्टिक फैमिली से कनेक्ट करने के लिए आपको क्या कहना होगा? I now ask for my galactic family. I ask to connect with my galactic team of benevolent guides who are in alignment with the light and the Christ consciousness. I wish to connect with those who can most serve me now on my ascension path according to divine will. Please come in and connect with me now. Connect with me directly through meditation, science, dreams, and in whatever way will most serve. Please, I ask you to connect with me now. ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसको प्रेयर में भी बोल सकते हैं। इफ़ यू वांट टू कनेक्ट, इफ़ यू वांट टू एक्सपीरियंस द हायर लेवल ऑफ एक्सपेंशन ऑफ कॉन्शियसनेस, आप यू कैन कनेक्ट, ठीक है। अगर आपको लगता है अगर आप 3D से ऊपर कुछ एक्सपीरियंस करना चाहते हैं ना, तो आप अपनी गैलेक्टिक फैमिली से कनेक्ट कर सकते हैं। और ये बहुत ही एडवेंचरस और बहुत ही एक ना खुशी से भरा एक एक पर्पस होता है अपनी गैलेक्टिक फैमिली से कनेक्ट करने का। एंड आई होप मैं आपको समझा सकी कि आप किस स्टार सीड से बिलोंग करते हैं। But second time I want to mention that a twin flame is at the same time can be both star seed and the light worker. अब चूँकि हमारे अंदर दोनों तरह के DNA है, तो हमारा पर्पस भी उतना ही बड़ा और उतना ही डिवाइनल है rather than light workers, ओके। और मैंने आपको ये भी बताया कि सोल फैमिली हम कैसे हैं। जिस तरह से ऑक्टोरियंस, प्लेडियंस, ओरायंस एंड अदर स्टार सीड्स आर द आपस में ब्रदर एंड सिस्टर्स ना, हम उन्हीं का DNA है हम सब। तो उसी तरह से हम भी सोल फैमिली एंड सोल सिस्टर एंड सोल ब्रदर्स हुए, ओके। आई होप आप सबको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर आपको इसमें से कुछ भी एक्सपीरियंस हुआ है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि सब उसको पढ़ सकें। और थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। मैं आगे कोई विजडम या डाउनलोड आएगा तो उसे आप सबके सामने ज़रूर शेयर करूँगी, आपकी आत्मा का ज्ञान बढ़ाने के लिए। एंड थैंक यू अगेन फॉर लिसनिंग मी। बाय। गॉड ब्लेस यू सोल फैमिली।